जब हम लंबे लंबे डग भर के चलते हैं या किसी को छलांग कर चले जाते हैं, उसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्राइड, यानी छलांग कर चले जाना या लंबे लंबे डग भर कर चले जाना। और जब हम धम धम की आवाज करके चलते हैं, यानी अपनी पैरों को पटक कर आवाज के साथ चलते हैं, तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्टॉम्प, यानी धम धम करके चलना या अपने पैरों को पटक कर आवाज के साथ चलना। और जब हम दबे पांव चलते हैं, यानी अपने पंजों के बल आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं टिप टॉप, यानी कई बार हमें कहीं चुपके से जाना होता है तो हम दबे पांव चलते हैं या अपने पंजों पर आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं टिप टॉप। जब हमें कंधा से कंधा मिलाकर चलना होता है, जैसे सोल्जर लोग कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं, तो जब हम कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं मार्च। लेकिन जब हम इधर उधर बिना किसी पर्पज के टहलते हैं या घूमते हैं, यानी अक्सर आप देखे होंगे किसी के पास फ्री टाइम होता है तो वह मार्केट में बिना किसी फिक्स्ड पर्पज के इधर उधर भटकता है या घूमता है, तो बिना किसी पर्पज के इधर उधर भटकना या घूमने को कहते हैं वंडर या रोम। जब कोई इंसान लड़खड़ा कर चलता है, जैसे शराबी अक्सर लड़खड़ा के चलते हैं, तो जब कोई इंसान लड़खड़ा कर चलता है तो उसे इंग्लिश में कहते हैं स्टैगर, यानी लड़खड़ा कर चलना। बहुत सारे लोग पैर घसीट कर चलते हैं। वैसे तो पैर घसीट कर नहीं चलना चाहिए, लेकिन पैर घसीट कर चलने को कहते हैं शफल। और जब हम घुटनों के बल चलते हैं, यानी अपने हाथ और घुटनों के बल चलते हैं, जैसे कि छोटे बच्चे चलते हैं या कभी सोल्जर लोग को भी चलना पड़ता है, तो जब हम अपने हाथ और घुटनों के बल चलते हैं तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्रॉल। और नंगे पांव चलने को कहते हैं वॉक बेयरफुट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी वर्ड्स बड़े शानदार तरीके से समझ में आए होंगे।